जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हमन का देखने वाला हन तो काकतीय वंश पढ़त रहें। एकर से जो पिछला लेक्चर रही से ओमा छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में हम शुरू करें का बस्तर के काकतीय वंश, ओकर जो प्रारंभिक जानकारी है और ओकर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ओकर बारे में और काकतीय वंश के जो प्रमुख शासक है ओकर नाम के संदर्भ में और पिछला लेक्चर में हम चर्चा करे रहे। तो मतलब बहुत अच्छे से याद हो ही हवे कि नहीं, हमने जाना भाई हम तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अब हम देखने वाला का कि छत्तीसगढ़ के जो काकतीय वंश है ओकर जो प्रमुख शासक है ओकर बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आते है कि नहीं। ओला हमन का करबो संगवारी ता पढ़े की कोशिश करबो है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शासक तुम ला याद करो काल जोहर का बता रहे हो, अन्नमदेव। का बता रहे हो संगवारी? अन्नमदेव। अब अन्नमदेव के बारे में का महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पेपर में पूछते है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, अन्नमदेव का बता रहे हो कि हर काकतीय वंश के संस्थापक है। का रे भैया? तो छत्तीसगढ़ में और काकतीय वंश के संस्थापक है कि नहीं। बनी नहीं बनी काकतीय वंश के और का है भैया? तो मैं कह संस्थापक है छत्तीसगढ़ में, संस्थापक बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए है कि नहीं। यार कब से कब तक शासन कर रही से? तो तुम बता रहे हो 1324 से और 1369 ईस्वी तक का कर रही भैया शासन कर रही से। ये बात ला और कल जोहर तुम बता रहे हो सूरता है कि नहीं संगवारी। मैं मान के चलता हूँ कि तुम अच्छे से सूरता हो ही है कि नहीं। अब एक काकतीय वंश के संस्थापक रही भाई, अच्छा का हो का घटनाक्रम हो यही बता रहे हो। मैं तुम बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। का बता रहे हो कि सॉरी 1324 ईस्वी की बात है, सॉरी कब की बात है? 1324 ईस्वी की बात है या 1324 ईस्वी घटनाक्रम है कि ये जो अन्नमदेव रहीस ना ये हर बारसूर में एक ठोक शासक रहीस है कि नहीं। तो बारसूर में और छिंदक नागवंशी शासक है कि नहीं। बनी नहीं बनी छिंदक नागवंशी शासक तुम बहुत अच्छे से बता रहे हो। कोरिस भाई छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव है कि नहीं। हरिश्चंद्र देव। तो छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव रही से एला 1324 ईस्वी में आक्रमण करिस कौन है? अन्नमदेव और हरिश्चंद्र देव पराजित कर दीस। और न सिर्फ पराजित करिस बल्कि छिंदक नागवंश समाप्त कर दीस और छिंदक नागवंश के जगह में बस्तर में काकतीय वंश के स्थापना करिस। कौन है भैया? तुम मैं कहो अन्नमदेव। कौन है स्थापना करिस भाई? तो अन्नमदेव है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये बात ध्यान में रखना है, सूरता रखना है। आई सूरता रही नहीं रही कई बार हो गए बतावत कि ये जो अन्नमदेव रही से आई है 1324 ईस्वी में हरिश्चंद्र देव पराजित करके और बस्तर में छिंदक नागवंश के स्थापना करिस है कि नहीं। एक ठोक शिलालेख है, एक ठोक अभिलेख है, वो ध्यान में रखना है। उसका नाम है का दंतेवाड़ा। का भैया? तो मैं कह दंतेवाड़ा और शिलालेख। बनी नहीं बनी संगवारी हो शिलालेख। तो ये जो दंतेवाड़ा शिलालेख है ये अन्नमदेव के नाम अन्नमराज भी मिलते, मतलब एक ठो नाम होगी इसका अन्नमराज। अन्नमराज बनी नहीं बनी भैया? तो दंतेवाड़ा शिलालेख में एक नाम का मिलते संगवारी हो अन्नमराज मिलते। ये बात ला और याद रखना है, सूरता रखना है। रही नहीं रही ये जो अन्नमदेव है यार राजधानी बनाइस, काला राजधानी बनाइस, ऐसे पेपर में पूछते है ना। तो जब पूछते तुम्हें याद रखना है काला राजधानी बनाइस भैया मनध्योता ला। तुम्हें कई बार हो गए बतावत है कि नहीं। तो मनध्योता ला और राजधानी बना रही कौन? अन्नमदेव। ये बात ला सूरता रखना है। बताओ रही कि नहीं रही भैया? तो मनध्योता ला राजधानी कौन बनाइस? अन्नमदेव पर राजधानी बनाइस भैया मनध्योता ला है कि नहीं। ये बात ला और बने सूरता रखना है, बनेज की याद रखना है ना जी। हाँ भुलाना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है भैया। तो ये होगी इस राजधानी का एक मनध्योता कहाँ है भैया? बस्तर में संगवारी मनध्योता। ये बात तो सूरता रखना है। तो ये होगी भैया। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अन्नमदेव ऋषि संगवारी अही अन्नमदेव दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के तट में दंतेश्वरी माता के मंदिर के निर्माण करवा रही है कि नहीं। तो मैं कह डंकनी और शंखनी ऐसे याद रखना है का डंकनी और शंखिनी। तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम स्थल में कहाँ? तराला गांव। ये तराला ग्राम कहाँ है भैया? तो ऐसे कही तो दंतेवाड़ा में का जी? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जिला तराला गांव डंकनी शंखनी नदी के संगम में दंतेश्वरी माता के मंदिर काखर दंतेश्वरी है कि नहीं। समझ आई नहीं आई भाई? दंतेश्वरी माता के और मंदिर के का करीस? तो निर्माण करवाई, जीर्णोद्धार करवाई है कि नहीं। ये बात ला ध्यान में रखना है।
बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, निर्माण कौन करवाइस? तो अन्नम देव करवाइस। बताओ बनी नहीं बनी? तो अतका फैक्ट कम से कम ध्यान में रखना है काकर बारे में, अन्नम देव के बारे में। का फैक्ट ध्यान में रखना है कि अन्नम देव 1324 से और 1369 ईस्वी तक शासन करीस। ठीक है गुरुजी, तय बतावत हस तो हमन मान लेथन। अब अन्नम देव हर काकती वंश के संस्थापक है भैया, छत्तीसगढ़ में काकती वंश के प्रथम शासक है। ठीक बात है, 1324 ईस्वी में बारसूर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव पराजित करीस और एला निपटाई सेखर बेटी रही से कौन? चमेली देवी। बोल कहिस कि मोर संग बिहाव कर ले, ऐसे कहिस कौन? अन्नम देव। तो चमेली देवी बहुत साहसी और वीर महिला रहीस। हाँ मैं तोर संग बिहाव नहीं करत, मोर दादा मोर बाप ला मारे हस, मैं तोर संग युद्ध करूँ, युद्ध करिस, अंततः जौहर कर लिस, निपट गिस। जौहर करके और का करिस भैया? आत्मदाह कर लिस। कौन? हाँ तो चमेली देवी। हाँ ओकर बाद फिर अन्नम देव बस्तर में और बस्तर में काकती वंश के और स्थापना करिस। ये बात ला ध्यान में रखना है। दंतेवाड़ा शिलालेख में एकर नाम अन्नमराज मिलथे। ए हर मंधोतला पर राजधानी बनाइस और डंगनी संगनी नदी के तट में दंतेश्वरी माता के मंदिर के निर्माण करवाइस। कब? ऐसे डेट घलो पूछ देथे कब, तो ये ना याद रखना है कि कब करवाई से? 14वीं शताब्दी में। कब भैया? 14वीं सदी के बात होथे, 14वीं शताब्दी के बात होथे, है कि नहीं? यार बिहाव कर रही से पत्नी के नाम रही कौन? तो चंदेल वंश के राजकुमारी सोन कुंवर चंदेली ने संग बिहाव कर रही कौन? अन्नम देव। है नहीं जी? बनी नहीं बनी? तो अगर एक पत्नी पूछी तो बता सकते का एक पत्नी ला? वैसे तो पूछा नहीं, काबर आदमी अपने पत्नी के नाम ला नहीं जाने, दूसर के डौकी के नाम ला कहाँ याद रखी? तो एक पत्नी के नाम रही से सोन कुंवर चंदेलीन। सोन कुंवर चंदेलीन। चंदेलीन काबर भाई? चंदेल वंश के रही तेखर से नाम होगी इसका सोन कुंवर चंदेलीन। ध्यान में रखने का, एक पत्नी के नाम रही से सोन कुंवर चंदेलीन। तो ये होगी इसका हमार पहली शासक और महत्वपूर्ण शासक अन्नम देव। अत का फैक्ट ध्यान में रखना है, सोच बाय सुरता रखने का। आखिर बारे में संगवारी अन्नम देव के बारे में आगू बढ़थन। अब अन्नम देव के बाद दूसरा नंबर में शासक कौन बनिस भैया? ऐसे कहूँ तो तुम्हें फट ले बता दूं, अन्नम देव के बाद और ओखर बाद हमीर देव शासक बनिस। कौन? तो हमीर देव शासक बनिस। हमीर देव बारे में ज़्यादा कुछ पूछबे नहीं करें, नाम बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा नंबर में हमीर देव शासक बने रही से बस अत के याद रखना है। ठीक बात है। ओखर बाद तीसरा नंबर में कौन शासक बनिस? भैरव देव। कैसे संगवारी? याद है कि नहीं है? तुम्हारा मैं बता रही हूँ, तीसरा नंबर में शासक बने रही कौन? हाँ भैरव देव। है कि नहीं? तो भैरव देव से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है भैया, पूछबे नहीं करे तो क्या करना है, बस नाम याद रखना है। तो पहला नंबर में अन्नम देव, ओखर बाद हमीर देव, ओखर बाद भैरव देव, ओखर बाद चौथा नंबर में बने रही कौन भैया? तो ध्यान रखना, चौथा नंबर में बने रही से पुरुषोत्तम देव। ये इंपॉर्टेंट है। कौन? हाँ पुरुषोत्तम और देव। बताओ पुरुषोत्तम देव। ऐसे पुरुषोत्तम देव। तो ये जो पुरुषोत्तम देव दिखत ना, ये हर काय संगवारी हो इंपॉर्टेंट है, एला और ध्यान में रखना है काला पुरुषोत्तम देवला। अब हम पढ़थन शुरू करथन काकर बारे में? पुरुषोत्तम देव के बारे में। ठीक है भाई, का इंपॉर्टेंट है पुरुषोत्तम देव के बारे में? तो जो पुरुषोत्तम देव है ना संगवारी, ये कब से कब तक? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो पुरुषोत्तम। तो ये जो पुरुषोत्तम है कब से कब तक शासन कर रही से कही? तो ध्यान रखना 1468 है कि नहीं? तो 1468 से और 1534 ईस्वी के बीच में और शासन करे रही भाई। कौन? हाँ तो बनेज के ध्यान में रखना, कौन? पुरुषोत्तम देव। 1468 से 1534 के बीच में शासन करिस। ठीक है। ओखर बाद एक बारे में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि ये जो है ना राजधानी परिवर्तित कर दिस। राजधानी है कि नहीं? राजधानी एक्सप्रेस बस की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर राजधानी बदल दे रही। कौन है? पुरुषोत्तम देव। अभी तक राजधानी कार्य से अन्नम देव मंध्योतल बना रही से, मंध्योता चलत रही से, मंध्योता से राजधानी ला चक्रकोट बदल दी, चक्रकोट स्थानांतरित कर दिस। तो राजधानी लगा कर भैया यार स्थानांतरित कर दिस। स्थानांतरित है कि नहीं? स्थानांतरित कर दिस। कहाँ स्थानांतरित कर दिस? तो मैं कहूँ चक्रकोट। चक्रकोट लगा करी से यार अपन राजधानी बना लिस। तो चक्रकोटला अपन राजधानी बनाइस। कौन? हाँ पुरुषोत्तम देव। ये बात ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ओकर बाद अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है पुरुषोत्तम देव से रिलेटेड जो ला ध्यान में रखना है, ये ना जगन्नाथ भगवान के उपासक रही से। आखिर उपासक मतलब कौन से देवता ला मानत रही भैया? तो बहुत बड़े भक्त रही से आखिर जगन्नाथ भगवान के। जगन्नाथ, ठीक है भाई। तो जगन्नाथ प्रभु के और बहुत बड़े भक्त रही से। कौन? हाँ तो ठीक लिखा है, जगन्नाथ प्रभु के भक्त रही भैया पुरुषोत्तम देव। बनी नहीं बनी? तो पुरुषोत्तम देव के बारे में ये फैक्टर ध्यान में रखना है।
अब है जब जगन्नाथ के उपासक रहिस ना तो ऐसी किंवदंती है कि एकदम बिल्कुल लौटते हुए घिसलत घिसलत कहाँ चल दिस भैया, तो भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंच गए ओकर दर्शन करे बर, आशीर्वाद ले बर। तो जब भगवान जगन्नाथ के दरबार में गई पैदल पैदल ऐसे घुलत घुलत गई तो वहां के पूरी के जो शासक रही सो देखिस करे तो इतना बड़े राजा होकर के और भगवान जगन्नाथ के इतना बड़े भक्त है, तो और फिर 16 पहिया वाला रथ प्रदान करी इस काला पुरुषोत्तम देवला। कौन हा? पुरी के राजा हा। तो पुरी के जो राजा रही से और अन्नम देवला 16 पहिया वाला रथ प्रदान करीस और एक साथ साथ रथपति के उपाधि दीस है नहीं। तो एक उपाधि पूछते कि रथपति काला कहे जाते, ठीक बात है। तो ध्यान में रखना है कि एक उपाधि का है रथपति, तो रथपति के उपाधि है कौन दे? इस पुरी के शासक। ध्यान में रखना, पुरी मतलब उड़ीसा, पुरी के जो शासक रही से ओहर एला उपाधि दिस रथपति के और 16 पहिया वाला के पहिया, तो ध्यान में रखना 16 पहिया 16 चक्का वाला रथ प्रदान करी। इसकी तैयारी रथ में जा भैया बैठ के काबर रेंगत जावे, काबर घुलडत जावे, है कि नहीं। तो 16 पहिया वाला रथ प्रदान करीस और रथपति के उपाधि प्रदान करीस काला पुरुषोत्तम देवला। कौन हा? पुरी के और शासक हा। ये बात ध्यान में रखना है। ओकर बाद जब वहाँ ले आईस कौन है? पुरुषोत्तम देव हा। और वहाँ जैसे आईस ओकर बाद फिर बस्तर दशहरा के प्रारंभ करवाइस, गोंचा पर्व के प्रारंभ करवाइस, बनी नहीं बनी। और बस्तर में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के भी प्रारंभ करवाइस। कौन है भैया? अही पुरुषोत्तम देव हा। ये मतलब ध्यान में रखना है। का ध्यान में रखना है कि बस्तर के विश्व प्रसिद्ध विश्व कसदीक भी नहीं करते यार, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो विश्व प्रसिद्ध का बस्तर दशहरा इला प्रारंभ करवाइस, है कि नहीं। और रथ यात्रा बस्तर में और जो विकट प्रसिद्ध वही बस्तर दशहरा में रखे का रथ यात्रा, तो रथ यात्रा प्रारंभ करवाइस। एक साथ साथ बस्तर में गोंचा पर्व के शुभारंभ करवाइस, गोंचा पर्व की। तो ये तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम है वो काखर शासन काल में शुरू हो भैया। तो सब के सब जो प्रथा है कार्यक्रम है सब के सब पुरुषोत्तम देव के शासन काल में शुरू होइस, पुरुषोत्तम देव के शासन काल में प्रारंभ होइस। एक अलावा पुरुषोत्तम देव के ही शासन काल में बस्तर के प्रसिद्ध मड़ई महोत्सव शुरू होइस। मड़ई, है कि नहीं, मड़ई महोत्सव। ये कई बार पूछे भैया कि बस्तर में मड़ई महोत्सव जो है बहुत प्रसिद्ध है। ये बस्तर के मड़ई महोत्सव जो है बस्तर क्षेत्र के मड़ई महोत्सव काखर शासन काल में शुरू होइस। तो ध्यान में रखना है पुरुषोत्तम देव के काखर भैया पुरुषोत्तम देव, है कि नहीं। तो पुरुषोत्तम देव के और शासन काल में शुरू होइस का बस्तर में मड़ई महोत्सव। ये बात ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। कंचर कुंवर बघेलिन एक पत्नी नाम रहीस। सोन कुंवर बघेलिन अन्नम देव के बाई और कंचन कुंवर बघेलिन एक बाइक नाम रहीस, है कि नहीं। काना रहीस एक बाइक भाई, तो मैं कहे कंबन होगी वाह। कंचन काया कंचन कुंवर बघेलिन, तो कंचन कुंवर बघेलिन एक पत्नी नाम रहीसे। मड़ई महोत्सव पुरुषोत्तम देव शासन काल में शुरू होइस। रथ यात्रा गोंचा पर्व बस्तर दशहरा भारी फेमस बस्तर दशहरा, जानता हो कि नहीं जानो। 75 दिन होते भैया बस्तर दशहरा, है तोर गांव हमार गांव के है एक दिन में निपट जाते। मैं कहता हूँ 2 घंटा संझक 2 घंटा में निपट जाते कहा दशहरा, लेकिन बस्तर दशहरा 75 दिन चलते। एक से विश्व प्रसिद्ध है। एक मात्र ऐसे दशहरा जिनमें रावण वध नहीं हो भैया, ये बस्तर दशहरा में रथ यात्रा निकलते और रथ यात्रा में 8-9 ठो परंपरा है वो सब लागे। मैं जब तुम्हारा बस्तर दशहरा के बारे में डिटेल में बताऊं तब पढ़ाऊं तब बताऊं। गोंचा पर्व तुपकी चलाते, तुपकी ऐसे कागज के वो मूंगफली बना के देते नहीं जी, हाँ उसने रहते और एक गोटे रहते फर जी, एक ठो पेड़ के फर और रखते अब फूंक के एक दूसरा मारते और तुपकी के थे। तुपकी एक बार पेपर में पूछे इसका तुपकी, तो तुपकी चला एक प्रथा है भैया कहाँ, वही बस्तर दशहरा में, सॉरी गोंचा पर्व में, है कि नहीं। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर ध्यान में रखने के आखिर बारे में पुरुषोत्तम देव के बारे में। तो विकट महत्वपूर्ण शासक है भैया पुरुषोत्तम देव। का बताया तो 1668 से 1534 तक शासन करीस। ये राजधानी बदल दीस, मंदोता से चक्रकोट ले आईस। ये हर जगन्नाथ के उपासक रही से, रथपति कहे जाते। पूरी के शासक 16 पहिया वाला रथ दे रही से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, रथ यात्रा, गोंचा पर्व, मड़ई महोत्सव सब के सब आखिर शासन काल में शुरू हो है पुरुषोत्तम देव के शासन काल में अब शुरू हो है। अब पेट पिरात हुई माथा पिरात हुई मैंने जाना अत का फैक्टर क्या करना है पुरुषोत्तम देव के बारे में याद रखना है। अब आगू बढ़ें जी, ठीक है। पुरुषोत्तम देव
पुरुषोत्तम देव के बाद फिर कौन शासक बने भाई? तुरंत फटले बताओ। पुरुषोत्तम देव, मैं बता रहे हूँ पुरुषोत्तम देव, पुरुष में है जो उत्तम, एक हर जय जयकार होता चारों मुड़ा, तो कौन शासक बने रही संगवारी हो? जय सिंह देव शासक बने रही से, ऐसे बता रहे हो जय सिंह देव। एक हर बारे में कहा है कुछ नहीं है, खाली नाम है, बस नाम चले याद रखने का आखिर जय सिंह देव के। जय सिंह देव के बाद कौन शासक बनीस? तो मैं कहूँ यार पुरुष है कि नहीं? पुरुषोत्तम देव एक आए नर और नर के रूप में सिंह, तो ध्यान में रखने का नर सिंह देव, नरसिंह देव शासक बने रही है कि नहीं? ठीक है भाई, एक नामेज बस है, बस नाम बस याद रखने का नरसिंह देव और शासक बने रही से। नरसिंह देव के बाद फिर कौन शासक बने भाई? तो मैं बता रहे हूँ नरसिंह देव के बाद फिर शासक बने रही कौन? राज, राज नाम से दूठो, प्रताप राज, अब ओखर बाद फिर जगदीश राज। ठीक है भाई, तो एक बात कौन शासक बनी? तो तुम अच्छे से बता रहे हो का प्रताप राज देव है ना जी? तो कौन शासक बनीस? प्रताप राजदेव। एक बाद प्रताप राजदेव शासक बनीस। जय सिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद फिर प्रताप और राजदेव शासक बनीस। एक बारे में का चीज है? तो प्रताप राजदेव के बारे में एक ध्यान में रखना फैक्ट का कि जो प्रताप राजदेव है ना संगवारी हो, ये प्रताप राजदेव जब शासन करीस ना, देखकर शासन काल में गोलकुंडा के शासक, कहाँ के शासक भाई? तो याद रखना है गोल और कुंडा, तो गोलकुंडा के शासक कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। काना रही छुट्टा के ओखर नाम रही से मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के आक्रमण हो रही से काखर ऊपर? तो मैं कहूँ प्रताप राजदेव के ऊपर। लेकिन जब बस्तर में आक्रमण करिस मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो प्रताप राजदेव मतलब काकतीय वंश के जो सेना रही से वह डट के मुकाबला करीस और अंततः फिर ये का करीस भगवा दिस, एक आक्रमण ला विफल कर दिस, एला पराजित कर दे रही से। ठीक है, तो यही एक बस फैक्ट का करना है। तो ये प्रताप राज के बारे में असुरता रखना है, ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव के बाद फिर कौन शासक बने रही से मैं बता रहे हूँ जगदीश राजदेव। कौन बने रही भाई? तो सुरता रखने संगवारी हो जगदीश है कि नहीं? तो जगदीश राजदेव शासक बने रही भाई, जगदीश राजदेव। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो प्रताप राजदेव के बाद जगदीश राजदेव शासक बने रही से। एक बारे में का है कुछ नहीं है, खाली नाम है, नामे चले याद रखना है काला जगदीश राजदेव के। एक बात कौन शासक बनी? तो राज वाले दूठन, ओखर बाद वीर वाले दूठन बता रहे हो। कौन कौन सा? तो वीर नारायण देव है कि नहीं? वीर नारायण देव ए बने रही से। एक बारे में का है कुछ नहीं है, खाली नाम है, बस नामे चले याद रखने का आखिर वीर नारायण देव के। एक बात कौन शासक बने रही भाई? तो तुम बता रहे हो वीर नारायण देव के बाद वीर सिंह देव शासक बने रही से। कौन? तुम मैं कहूँ वीर सिंह देव शासक बने रही भाई। ठीक है, एला याद रखने का वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछ सकते हैं? तो जो वीर सिंह देव है ना, यार राजपुर के किला के निर्माण करवारी संगवारी हो, ध्यान में रखने का आखिर मैं कहूँ राजपुर के औ किला है नहीं? तो राजपुर के किला के औ का करवारी संगवारी? तो मैं कहूँ निर्माण करवाए रही से। तो राजपुर के किला के निर्माण कौन करवा रही से? वीर सिंह देव करवा रही से। ये बात ला बहुत अच्छा से और ध्यान में रखना है, काबर पूछ सकत भैया है नहीं संगवारी हो। अब वीर सिंह देव के बाद फिर कौन शासक बनीस? तो मैं तुम्हारा बता रहे हूँ वीर सिंह देव के बाद कौन शासक बनीस? तो अब आगे पाल वाला दूजन। तो पहली नाम रही इसका दिगपाल, का नाम रही सखर दिगपाल देव है कि नहीं? तो अब शासक बनी भैया दिगपाल देव। महत्वपूर्ण है, एक बारे में कुछ फैक्ट है जो पेपर में पूछते। जैसे दिगपाल देव के बारे में का जानना है तुम्हारा? तो सबसे पहले तो जो दिगपाल देव रही से राजधानी बदल दे रही से। राजधानी का है? तो अभी चलत है चक्रकोट, अन्ना पुरुषोत्तम देव बना रहे चक्रकोट। अब जो राजधानी चक्रकोट है ना, ओला बदल दी यार, है ना? तो राजधानी ला चक्रकोट से बस्तर, कहाँ? चक्रकोट से अब कहाँ स्थानांतरित कर दी? बस्तर स्थानांतरित कर दी, बस्तर ले जाई। तो अपन राजधानी बना ली काला संगवारी बस्तर ला। कौन है? ये जो दिगपाल देव है तेन है। अब का ध्यान में रखना है दिगपाल देव से संबंधित? तो ये जो दिगपाल देव है ना संगवारी, ये दिगपाल देव हर एक शिलालेख प्राप्त हो है का के हर ओखर नाम है
दंतेवाड़ा शिलालेख भारी इंपॉर्टेंट है का शिलालेख। तो एक हर शिलालेख के नाम है दंतेवाड़ा शिलालेख। ये जो शिलालेख है ना यार 1703 ईस्वी के, कब के भाई, तो मैं कहूँ 1703 ईस्वी शिलालेख है। अब जो दंतेवाड़ा शिलालेख है ना ये हर एकमात्र शिलालेख है जो छत्तीसगढ़ी भाषा के शिलालेख है। कौन सा भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट संगवारी हो, ध्यान में रखना है कि ये शिलालेखा ये छत्तीसगढ़ी भाषा के काखर, तो छत्तीसगढ़ी मिश्रित, मतलब छत्तीसगढ़ी मिश्रित है ना। और कुछ भाषा है हाँ, तो छत्तीसगढ़ी मिश्रित भाषा, ठीक बात है, छत्तीसगढ़ी मिश्रित भाषा का प्रथम शिलालेख है। तो ये सब कुछ याद नहीं रखना है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख है, ऐसे याद रखना है शिलालेख। अब तुम मतलब पूछी कि छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख या छत्तीसगढ़ी भाषा का एकमात्र शिलालेख, तो दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना, वही मंदिर परिसर में रखे गए है काला दंतेवाड़ा शिलालेख ला। कब के 1703 ईस्वी के काय शिलालेख है, काखर शासन काल के अवधि के शिलालेख है हर, तो दिगपाल देव के शासन काल के अवधि के शिलालेख है काखर भैया। तो मैं कहूँ संगवारी दिगपाल देव के शासन काल के और शिलालेख है, ये बात ला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना जी। अब आगू बढ़थन, दिगपाल देव होगी, दिगपाल देव के बाद कौन शासक बनी भाई हैं बताओ, मैं तुम्हें बताया हूँ। तो दिगपाल देव के बाद शासक बने रिस कौन, हाँ राजपाल देव, राजपाल देव कौन शासक बनी संगवारी, तो मैं कहे दिगपाल देव के बाद और राजपाल देव शासक बनी, ठीक बात है सर। अब राजपाल देव के बारे में का इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, तो राजपाल देव के एक छाव नाम रही से रक्षापाल देव का है, का कहेला रक्षापाल देव, अन्य नाम एखर बनी नहीं बनी भाई। तो राजपाल देव, तो ये जो एक्टर है राजपाल देव ओखर बात नहीं करत भैया, बॉलीवुड एक्टर की बात नहीं करत है, शासक रही से काखर काकती वंश के, सॉरी कौन से वंश के, काकती वंश के शासक रही कौन, हाँ राजपाल देव। ये राजपाल देव के छाव नाम रही से रक्षापाल देव। यार एक उपाधि रखे रही का रखे रही संगवारी, तो मैं कहे उपाधि, कौन सा उपाधि रखे रही, बिकट फेमस उपाधि रखे रही का प्राण प्रताप चक्रवर्ती, देखा था शेखर उपाधि ला प्राण प्रताप चक्रवर्ती। अरे दादा माँ कसम का बताऊं मैं, बहुत बेहतरीन का प्राण प्रताप चक्रवर्ती ऐसे उपाधि रखे रही भाई। अब मैं कहा बताऊं, प्राण प्रताप चक्रवर्ती उपाधि का करे, ऐसे पेपर में 1 2 10 20 50 बार पूछे संगवारी कि प्राण प्रताप चक्रवर्ती उपाधि रखे रही कौन, हाँ राजपाल देव या तो फिर रक्षापाल देव। तो ये राजपाल देव रक्षापाल देव, ओ माय गॉड कहाँ पे लगी राजपाल देव रक्षापाल देव है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो जो राजपाल देव रक्षापाल देव है एक हर एक छुआऊ नाम रही से राजपाल के रक्षापाल देव, ये उपाधि रखे रही प्राण प्रताप चक्रवर्ती के है कि नहीं। ये हर नाम माणिकेश्वरी देवी के उपासक रही से काखर भैया, तो मैं कहे उपासक रही काखर माणिकेश्वरी देवी के। अब तुम्हारा कुछ याद है इसका, माड़ी अब कौन में सुने हो, केश्वरी देवी। तो माणिकेश्वरी देवी के उपासक रही से, ये माणिकेश्वरी देवी है ना छिंदक नागवंशी मन के कार्य से कुल देवी रही। तो मतलब पूछी कि काकती वंश के कुल देवी दंतेश्वरी माता, छिंदक नागवंश के कुल देवी माणिकेश्वरी देवी, वही माणिकेश्वरी देवी के उपासक रही कौन, हाँ राजपाल देव। हम ये जो राजपाल देव है ना एक 2 जन कार इसे पत्नी रही है, आदमी के यहाँ एक जन नहीं है, तरसत है टूरा लड़का मन बिहाव करे बर। अरे दादा नहीं करने, भारी कंझट है, भारी कंझट फील्डिंग लगा दिया जा रहा है भैया आजकल, इसलिए ब्याह नहीं करना है। अगर जीवन जीना है तो मत करो ब्याह, ठीक है। तो ध्यान में रखने का, एक 2 जन पत्नी रही, 2 जन गोसाइनी रही से, एक जन चंदेलिन अब एक जन बघेलिन, चंदेलिन एक जन रही का चंदेलिन राजकुमारी या चंदेलिन एक जन पत्नी, अब एक जन के नाम रही का बघेलिन वंश के, बघेल वंश के बघेलिन है ना। तो एक 2 जन पत्नी रही चंदेलिन और बघेलिन है कि नहीं। एक जो पत्नी रही चंदेलिन ना एक ढहर के एक ठो लड़का रही से, ओखर नाम रही का जो चंदेलिन पत्नी ना एक जन लड़का रही से, ओखर नाम रही का भैया दलपत देव। का नाम रही ओखर दलपत देव है ना जी, बनी नहीं बनी एखर का पुत्र। तो एखर पुत्र रही से चंदेलिन जो राजकुमारी ओखर पुत्र का नाम रही का, तो मैं कह एखर पुत्र का नाम रही से दलपत देव, बनी नहीं बनी दलपत देव। अब एखर एक जन भाई रही से, ओला कहे मन चंदेल मामा, का कहे भाई, तो मैं कहे ओला चंदेल मामा कहे।
काबर चंदेल मामा का है काबर की ये जो छुट्टा रहीस ना ये एक तो एखर भाई रहीसे। अब जो दलपत देव है एखर का रहीस भाई मामा रहीसे, मतलब जतेक राजकुमार रहीसे ओकर सबके मामा रहीसे। और ये जो राजपाल देव है ओखर साला है हर कौन है, ये जो चंदेल मामा है तेन है। लेकिन ये चंदेल मामा जो है ना बहुत बड़े खेला कर दिस, का खेला कर दिस, जैसे राजपाल देव की मृत्यु हुई मतलब ओखर जीजा जी की मृत्यु हुई तो ये चंदेल मामा हाँ धोखा से बस्तर के काकती वंश का करीस कब्जा कर लिस, है ना जी। धोखा से का करीस तो मैं कहे जो चंदेल मामा है ये धोखा से बस्तर के काकती वंश में का कर लिस भैया कब्जा कर लिस, है कि नहीं। और कब्जा करे के बाद 1721 से 1731 तक 10 वर्ष का करिस यार शासन करिस। और पहली बार बस्तर के जो काकती वंश है कोई घुसपैठिया के हाथ में चल दिस, कब से कब तक 1721 से 1731 तक के, ठीक है। ओकर बाद जैसे 1721 से 31 तक के शासन करत रही से। अब इतनी बार कौन रही भी दलपत देव एला कारी से उत्तराधिकारी से राजकुमार रही से एला बनना रही शासक। अब ये देखा टुकुर टुकुर अरे दादा मोर मामा जो छुट्टा निकल गया मोर मामा है ये जो छुट्टा मामा जो है का करिस भैया मोर 70 हथियालिस तो ये का करिस रक्षाबंधन के दिन राखी धर के गईस कि मम्मा तोर दीदी है मतलब मोर अम्मा ना तोर पर राखी भेजे ऐसे कि रक्षाबंधन के दिन गईस और चंदेल मामा की जो राज दरबार रही से गईस राखी अर्पित करत हो तोल देत हो पहनबे तोर दीदी भेजवाए ऐसे कि के और धोखा से जैसे गईस और मेरे का करिस चंदेल मामा निपटा दिस और मार दिस और हत्या कर दिस। और हत्या करे के बाद फिर दलपत देवर का करिस तो अपन राज ला प्राप्त करिस, अपन सत्ता ला प्राप्त करिस, सिंहासन में आरूढ़ होइस। बनी नहीं बनी तो ये कहानी ध्यान में रखने। अब शासक बन जाए कौन भैया दलपत देव, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो अब शासक बन गए कौन दलपत देव। आप देखते हैं काखर बारे में दलपत देव के बारे में, है कि नहीं। तो दलपत देव कैसे शासक बनी भैया तो अपन जो छुट्टा मामा अपन जो छुट्टा मामा जो चंदेल मामा रही से ओकर हत्या करके और शासक बनिस भैया कौन है तो मैं कहूँ दलपत देव है। और वास्तव में तो अधिकारी से उत्तराधिकारी से ये जो दलपत देव है ना ये हर संगवारी हो 1731 से 1774 ईस्वी तक शासन करिस भैया, शासक रही शासन करिस, है कि नहीं। ये बात ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शासक है कौन है तो ये जो दलपत देव है। एक बारे में का ध्यान में रखना है कि दलपत देव के शासन काल में जब ये शासक बनिस ना तो दलपत देव के शासन काल में पहली बार मराठा सेनापति नीलूपंथ जो है 1770 ईस्वी में बस्तर में आक्रमण करिस। लेकिन वह असफल रही, सफल नहीं हो आक्रमण असफल रही। लेकिन जैसे वो आक्रमण करिस ना तो वही आक्रमण के परिणाम स्वरूप दलपत देव जो है राजधानी ला बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिस। एक घटनाक्रम समझ में इसका मैं कहूँ पहली बार प्रथम बार, है कि नहीं। तो पहली बार मराठा सेनापति कौन भैया तो ध्यान में रखना मराठा सेनापति का नाम रही जो झुट्टा के नीलूपंथ नाम रही इसका, नीलूपंथ या एला ना नीलू पंडित भी कहे का है नीलूपंथ या नीलू पंडित, है ना। ये हर 1770 ईस्वी में पहली बार का करीस तो मैं कहूँ बस्तर में आक्रमण करीस। लेकिन ये हर असफल रहीस का भैया असफल रही। अब एक आक्रमण होइस ना वो आक्रमण ला देख के फिर दलपत देव जो है ना राजधानी ला परिवर्तित करी का करी तो मैं कहूँ राजधानी ला बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिस। राजधानी बस्तर से तो कहाँ लेगी भैया तो मैं कहूँ जगदलपुर स्थानांतरित कर दिस। के बात समझ आई इसका तो मैं कहूँ राजधानी ला बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिस कौन हा तो दलपत देव हा, ठीक बात है। ओकर बाद ये जो दलपत देव है ना संगवारी हो ये हर यही जगदलपुर में कहाँ जगदलपुर में दलपत सागर झील के निर्माण करवाइस। दलपत सागर झील एक्चुअल में हरे काय है तालाब है तरैया जी तरैया। लेकिन हम तो नानमुन तरैया देखें इतना बड़े तरैया है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा झील सबसे बड़े तरैया है का कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा झील है। बात समझ में आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट लोग, है कि नहीं। तो ये जो दलपत देव है ये हर जगदलपुर में और अपन नाम से का भैया तो दलपत सागर झील के निर्माण करवाइस। ये पहले भोपाल ताल कहे जाए लेकिन अभी दलपत सागर झील की थी, है कि नहीं। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा झील है।
ये बात का करना है तो मैं क्या सोच बात ध्यान में रखना है। अब ये जो दलपत देव रहीस ना भाई, ये दलपत देव के ही शासन काल में, ये दलपत देव के और शासन काल में बंजारा व्यापारी मन का करीस तो बस्तर में का हुईस तो व्यापार करे बड़ा इसको ना तो मैं कहे बंजारा व्यापारी। ये जो बंजारा व्यापारी रहीस न संगवारी हो, ये बंजारा व्यापारी मन वस्तु विनिमय व्यापार करे का करीस बस्तर में तो मैं कहे बस्तर में वस्तु विनिमय और व्यापार प्रारंभ करीस। वस्तु विनिमय व्यापार के मतलब का हुई इसकी कुछ कहीं वस्तु में तोला धूखर बदलमता है मोला कुछ कहीं वस्तु देवे पैसे वैसे लेन देन नहीं है, वस्तु के अदला बदली होते है कि नहीं। तो जो बंजारा व्यापारी रहीस ना ये मन वस्तु विनिमय व्यापार प्रारंभ करीस कहाँ बस्तर में, और बस्तर में आदिवासी मल्ला जो बस्तर के स्थानीय निवासी रहीस उ मल्ला नमक के बदला में आखिर बदला में नमक मतलब ये जो बंजारा रहीस इमन नमक दे आदिवासी मन ला। और आदिवासी मन से जितना महत्वपूर्ण और ज़्यादा रॉयल्टी वाला जो वनौषधि रहीस या वनोपज रहीस ओला का करे मन प्राप्त करे है कि नहीं। ये बात समझ में इसका मजा ना तो नहीं समझ में हुई, फिर से बताता हूँ है कि नहीं। तो इमन है ना नमक के बदले बहुमूल्य बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो नमक के बदले बहुमूल्य वनोपज को प्राप्त करते थे है कि नहीं। काखर से आदिवासियों से, ठीक बात है संगवारी हो। तो ये बात समझ में इसका, तो आदिवासियों से नमक के बदले बहुमूल्य वनोपज को और क्या करते थे तो ले लेते थे। कौन लोग? ये बंजारा लोग। और उनको क्या देते थे? नमक, नून नमक धरा देते थे है नहीं भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो नमक ला दे देते रही और खर बदला में बहुत ज़्यादा पैसा वाले बहुमूल्य वन उपज प्राप्त करते रही। और ए प्रकार ले फिर पहली बार और बस्तर के आदिवासी मन के शोषण प्रारंभ होइस। बस्तरवासी मन के शोषण प्रारंभ होइस कहाँ से? अही बंजारा मन जब व्यापार करे बस्तर में गए तब जो है पहली बार और बस्तरवासियों का काकर संगवारी बस्तरवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। शोषण और प्रारंभ हुआ है कि नहीं। यही मिले फिर बस्तर के आदिवासी मन के शोषण प्रारंभ हो, जो शोषण हो गए जो आज तक हुए थे अभी तक नहीं रुके हैं। ठीक है भाई, तो ये बात लगा करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में दलपत देव के बारे में बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो दलपत देव है ना एक हर 2 जन लड़का रहीस। दलपत देव के कार्य संगवारी हो तो मैं कहे 2 जन लड़का रही से 2 जन पुत्र रही से। कौन कौन भाई? तो एक जन के नाम रही इसका, तो एक जन के नाम रही से अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। तो एक जन लड़का का नाम रही अजमेर सिंह और एक दूसरा लड़का का नाम रही इसका दरिया देव। ठीक है, तो अजमेर सिंह और दरिया देव 2 जने का लड़का रही है। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में तो मैं कहे दलपत देव के बारे में है कि नहीं जी, बनी नहीं बनी दलपत देव के बारे में अतका फैक्ट का करना है तो मैं कहे ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो ये होगी इसका हमर दलपत देव। बताओ बनी नहीं बनी का बताएं भाई दलपत देव के बारे में फिर से सुनो। दलपत देव महत्वपूर्ण शासक रही से 1731 से 1774 तक शासन करीस। का हुई तो एक शासन काल में पहली बार मराठा सेनापति नीलूपंथ 1700 कब तो ध्यान में रखना है नीलूपंथ जो है 1770 ईस्वी में बस्तर में आक्रमण करीस, असफल रही। लेकिन ओखर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही और दलपत देव जो है राजधानी ला बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिस। ये बात सोच बात याद रखना है, रही कि नहीं रही। ओखर बाद और जगदलपुर में अपन नाम से एक तरैया बनवाई दलपत सागर झील, बहुत बड़े झील है, छत्तीसगढ़ सबसे बड़े झील है। पहले एक नाम भूपाल ताल रही से, बात ध्यान में रखना है। वहाँ नौका के वो प्रतियोगिता होते नौयान वाला कायाकिंग वाला। ठीक है, ओखर बाद एक शासन काल में कहा हुई तो बंजारा जो व्यापारी रही से उमन वस्तु विनिमय व्यापार करे के उद्देश्य से बस्तर में आईस और बस्तर के जो भोला भाला आदिवासी रही से उकर शोषण प्रारंभ कर दिस। कैसे? उमला नमक के बदला और बहुमूल्य खनिज ला ले उखर से और थोड़ा बहुत नमक दे देते रही से और उखर कुल मिला करके शोषण करे लगी। कौन मन भैया? ये बंजारा मन। और वही मिले फिर शोषण प्रारंभ हो गए आदिवासी मन के और जो आज तक चलते है कि नहीं। ओखर बाद एक 2 जन लड़का रही से अजमेर सिंह और दरिया देव, ये दोनों जन झगड़ा हुई शासन बर उत्तराधिकारी बर। ठीक है, तो वो कहानी मैं आगे बताऊं। आज के लिए फिलहाल इतना है। ठीक है, तो मैं इसे अपेक्षा करता हूं कि ये प्रमुख शासक है और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो पेपर में आते हैं इला मन लगा करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।